वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आज की योग यात्रा में आपका स्वागत। आज हम लोग अपने साथ लेकर चलेंगे हमारे सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स जो कठिन अभ्यास, जटिल अभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ सामान्य अभ्यास और उन अभ्यासों को करते हुए वो अपने दैनिक जीवन को, दैनिक दिनचर्या को अच्छा, बेहतर और स्वस्थ बनाकर हमारे साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। इनके साथ थोड़े से अभ्यास सबसे पहले हम ये अभ्यास आप बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी, जैसे आपको सुविधा हो। आप बैठकर भी सुखासन, पद्मासन जिसमें बैठकर उसमें भी शुरू कर सकते हैं। गर्दन के लिए सांस लेते हुए सर को पूरा पीछे की ओर ले जाएं। जितना पीछे की ओर खींच सकते हैं उतना पीछे की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए आगे, फिर से सांस लेते हुए पीछे, धीरे धीरे करना, झटके से आगे पीछे नहीं, थोड़ा थोड़ा देर रोकते हुए आगे और पीछे। आंखों को बंद करके पूरा ध्यान गर्दन पर रखते हुए करें और अच्छा लाभ। दाएं और बाएं कानों को कंधे की ओर झुकाते हुए, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए ऊपर। धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाएं। जब आगे से पीछे की ओर जाए तो श्वास को लेते हुए, और जब पीछे से आगे की ओर आए तो श्वास को छोड़ते हुए। इसी को विपरीत दिशा में उल्टा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। करना धीरे धीरे, जल्दी से झटके से नहीं गर्दन को घुमाना, तेजी से नहीं घुमाना। धीरे धीरे और शांत। ओल्ड एज में जोड़ों के दर्द, गर्दन के दर्द, कंधों के दर्द, ये थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती हैं। गर्दन के लिए थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। दाहिने राइट हाथ को ऐसे कान के पास रखें, सांस लें
और सर से हथेली को धक्का दें और हथेली से सर को। इसी प्रकार बाईं हथेली से। इसी प्रकार दोनों हथेलियों को ठोड़ी के नीचे रख लें। श्वास भरें और रोकते हुए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। ऊपर से नीचे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके सर के पीछे लगा लें। श्वास भरें और श्वास को रोके रखते हुए हाथों से आगे धक्का दें, सर से हाथों को पीछे। दोनों हाथों को आते माथे के आगे रख लें। श्वास लें, रोकें और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। वापस। इसके बाद कलाई, हमारे कलाइयों को भी स्वस्थ रखना है, तो इसमें दोनों हाथों को ऐसे कलाई से मूवमेंट, हथेली पूरी नीचे, पूरे हाथ ऊपर, पूरा ऊपर और पूरा नीचे। मोड़ लें और वापस। दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बना बांध लें और कलाई से गोल घुमाएं। मुट्ठी को कलाई से पूरा गोल घुमाएं। विपरीत दिशा में। और शांत। इसके बाद दोनों हाथों को सामने लाते हुए उंगलियों को ऐसे धीरे धीरे उम्र के साथ साथ हमारी उंगलियों में कंपन होने लगता है, वीकनेस आने लगती है और हमारे को लिखने में भी दिक्कत होने लगती है। उसके लिए उंगलियों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे महसूस करें कि आपके हाथ में एक रबर की बॉल है और इसको जोर से दबाना है। पूरी उंगलियों को टाइट करते हुए जोर से दबाना है। जोर से बॉल है, दबाने का प्रयास कर रहे हैं जोर से, और दबाते दबाते खींचते खींचते उंगलियों को दोनों कानों के पास ले आए। फिर वापस दबाते हुए फिर प्रयास, दबाएं पूरा और धीरे धीरे खींचते हुए इनको कानों के पास ले आए। इस अभ्यास को 3, 4, 5 बार करें। हमारे उंगलियों का जो कंपन होता है, लिखने में दिक्कत होती है, वो ठीक होगी। इसके बाद कंधे, थोड़ा सा कंधों को ऐसे गोल घुमा लेते हैं। पूरा गोल, पूरा ऊपर भी, आगे भी, पीछे भी।
इसी को उल्टा कंधों का पूरा रोटेशन हो, कंधे हमारे जोड़ जितने हैं कंधों के दर्द खत्म होते हैं, कंधे के जोड़ यदि हमारे ठीक है, उसमें लुब्रिकेशन पूरा हो रहा है, उसमें पूरा रक्त का प्रवाह अच्छा है, तो उसका पोषण अच्छा होगा और कंधे में दर्द नहीं होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा राइट हाथ को ऐसे पीछे रखें और थोड़ा सा पीछे की ओर घूम जाएंगे, कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए वापस इसी प्रकार बाईं ओर। इतने से अभ्यास तो जब हम बिस्तर पर बैठे हों, चलने की स्थिति में भी ना हो, तब भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे अभ्यास जो हम सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं, उसका आज अभ्यास करेंगे। धीरे से अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा घुटनों को भी ऐसे आप एक ही जगह खड़े होकर के घुटनों को आगे लाते हुए ऐसे भी वॉक कर सकते हैं। केवल एड़ियां उठे अपनी जगह से और घुटने आगे आ जाए। केवल एड़ियां लेके उठ रही हैं और घुटने आगे आ रहे, आराम से कर सकते हैं। बिना हिले डुले आपकी मॉर्निंग वॉक अच्छी हो सकती है। थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं, पहले धीरे धीरे, फिर जैसे जैसे अभ्यास होता जाए उस तेजी से भी कर सकते हैं। आपके घुटनों का दर्द, पैरों की कमजोरी, जो टखनों में नीचे दर्द होता रहता है, उसके लिए शांत। अब थोड़ा सा कमर के लिए अर्ध चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रख ले, अंगूठे को रीढ़ की तरफ रखते हुए, पैर दोनों मिले हुए, और सांस लेते हुए अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर झुक जाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा, पैर नहीं मुड़ेंगे, सिर्फ कमर से पीछे की ओर झुकेंगे जितना झुका जाए। कंधों को पीछे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर। वापस इस अभ्यास को 2 बार 3 बार कर सकते हैं। कमर में जो पीठ में हल्का फुल्का दर्द रहता है, तेज दर्द रहता है, वो इस अभ्यास को करने से ठीक होगा। इसका कमर से छोटा और एक अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पैरों में कंधे से अधिक दूरी, हाथों को सामने लेकर आए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड घूम जाए। राइट हाथ सीधा और लेफ्ट हाथ, बायां हाथ कोने से मुड़ा हुआ, जमीन के समानांतर। पीछे वाले हाथ को देखें, जितना घुमा सकते हैं, जितना पीठ को ट्विस्ट, कमर को ट्विस्ट करते हुए दाहिनी ओर घुमा सकते हैं, घूमे। धीरे धीरे वापस और बाईं ओर। जितना घूम सकते हैं उतना घूमें। फिर वापस
इसी अभ्यास को दाहिने और बाएं 2-2, 3-3, 4-4 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद पैरों में फासला ऐसे ही रहने दें और हाथों को कमरे पे लाते हुए कमर को धीरे धीरे गोल घुमाएं। उल्टी दिशा में चारों तरफ जितना कमर को ले जा सकते हैं ले जाइए। शांत, दोनों पैरों को मिला लें और दाहिने हाथ को, राइट हाथ को खींचते हुए ऊपर ले जाएं। खींचे पूरा ऊपर और बाईं ओर झुक जाए। बाएं हाथ को नीचे की ओर खींचे। यदि संतुलन बनाने में दिक्कत आ रही हो, पैरों को थोड़ा सा खोल सकते हैं। धीरे धीरे वापस, हाथ को धीरे धीरे ही वापस लाएं। जब हम हाथ को धीरे धीरे वापस लाते हैं, हम धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे हाथों की पूरी मांसपेशियां उससे प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार बाईं भुजा को खींचते हुए, हथेली को ऊपर रखते हुए ऊपर ले जाएं और पूरी बाईं भुजा को ऊपर की ओर तान दें और दाहिनी ओर झुक जाए। कोहनी सीधी रहे। यथाशक्ति रुके। और धीरे धीरे वापस। इसके बाद घुटनों के लिए हाथों को दोनों घुटनों पर रखें और ऐसे गोल घुमाएंगे। गर्दन ऊपर, दृष्टि सामने की ओर। प्रयास करें कि आपके हथेलियों का वजन घुटनों पर कम से कम हो, केवल स्पर्श मात्र, केवल सहारा देने के लिए हो। विपरीत दिशा में और शांत, जैसे अपने आसन पर बैठे हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें और पंजों को पूरा आगे खींचें। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। पंजों को पूरा आगे खींचें, पूरा पीछे। पूरा आगे और पीछे, थोड़ी थोड़ी देर रोकते हुए।
धीरे धीरे इनको गोल घुमाएंगे, चारों तरफ खींचते हुए पूरा गोल। आज कराए जाने वाले ज़्यादातर अभ्यास ऐसे हैं जहां आपको सुविधा लगे वहां बैठकर कर सकते हैं, छूट है आपको। उल्टा खुली हवा में बाहर आसन पर बैठ कर करें तो बहुत अच्छा, ना कर सके तो जहां स्थिति हो, जैसी स्थिति हो, जैसे भी कर सकते हैं। शुरुआत करें धीरे धीरे, आप हर जगह बैठकर इसको आसन पर बैठकर इसको करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। शांत। अब आप दाहिने पैर को उठाकर ऐसे रख लें। प्रयास करें आपकी एड़ी अधिक से अधिक ऊपर की ओर हो, यहाँ नहीं, घुटने के पास नहीं, जितना घुटने से दूर हो सकती हो उतनी दूर रखें। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और बाएं पंजे को आगे की ओर खींच कर रखें और घुटने को पूरा ऊपर लाएं और पूरा जमीन के पास लेकर के जाएं। पूरा ऊपर और पूरा नीचे। पैर बदल ले। इसी प्रकार इसको भी ऊपर और नीचे। बस आप ऐसे करके यहाँ इसको कोहनी के पास इसको ऐसे करके आपस में बीच पकड़ लें और दोनों तरफ झुलाएं। जैसे बच्चे को गोदी में झुलाते हैं ना, उस प्रकार दोनों साइड। प्यार से धीरे धीरे इस प्रकार दूसरे पैर को भी गोदी में ले लें और धीरे धीरे झूला झुलाएं। शांत। फिर से दाहिने पैर को ऐसे मोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे से जंघा को इस प्रकार से पकड़ लें और ऐसे गोल घुमाएं। इसी को उल्टा ऐसे उठाएं, पैर को सीधा करें, सीधा करें, फिर मोड़े और फिर सीधा करें, फिर मोड़े और सीधा करें। दूसरे पैर से पहले गोल घुमाएं, ऊपर से नीचे की ओर लाते हुए फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए पैर को सीधा करें और फिर मोड़ें।
शांत। अब दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए और धीरे धीरे आगे पीछे छोटा सा नौका चलाते हैं, ऐसे आगे पीछे। जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाइए, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। धीरे धीरे पूरी नौका। इसी को उल्टा और शांत। यदि आपके घुटने में दर्द नहीं है, बैठ सकते हैं तो वज्रासन पर बैठ जाए। वज्रासन में पैरों के दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियां दोनों तरफ खुली हुई और ऐसे बीच में बैठना है। बैठे और धीरे धीरे हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाए और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाए। माथे को जमीन पर रख दें और साधारण सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। पीछे रख सकते हैं, पीठ के ऊपर ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। एक से 1.5 मिनट तक इस अभ्यास में रुकिए, धीरे धीरे समय बढ़ाइए। जब नारकज है, धीरे धीरे सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाते हुए धीरे से बैठ जाएं। अगला अभ्यास उष्ट्रासन के लिए ऐसे ही अपनी जगह घुटनों पर ऐसे खड़े हो जाओ। घुटने में और पैरों के पंजों में कंधे के बराबर डिस्टेंस हो, दूरी हो, और ऐसा करें दोनों हाथों को ऐसे आगे बांध लें इस प्रकार से। पैरों में ऐसे दूरी, ताकि आपका संतुलन बना रहे। और सांस लेते हुए धीरे धीरे जितना पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे झुक जाए। यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे धीरे वापस, और फिर से वज्रासन में विश्राम। हथेलियां विश्राम करते समय ऊपर की ओर कर रहे हो, गहरी सांस लेते हुए सांसों को सामान्य करें। इसके बाद पेट के बल लेट जाइए। पेट को लेटने से पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, कल भी कराया था ये। सांस लेते हुए पीठ को नीचे दबाएं और सर को ऊपर।
श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर और सर नीचे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर रोकते हुए इसके बाद धीरे से पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को ऐसे माथे के नीचे रख लें और एक एक पैर को उठाएं। घुटना सीधा रखते हुए पंजा पीछे की ओर खींच के रखते हुए यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आए। दूसरा पैर धीरे धीरे वापस। पैर बदलते हुए इसको 3 बार 4 बार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐसे दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर रख लें और दोनों कलाइयों को ऐसे मिलाते हुए चेहरे पर ऐसे रख लें। दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए साइकिल चलाएं। ऐसे एक एक पैर को मोड़ें और सीधा करें। धीरे धीरे घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, पाचन संबंधित रोग इस छोटे से अभ्यास को करने से ठीक हो सकते हैं। जो कर सकते हैं दोनों पैरों से एक साथ ही कर सकते हैं इस अभ्यास को। शांत। धीरे से इस प्रकार से आ जाएंगे। अष्टांग प्रणामासन ऐसे देख के पहले घुटने जमीन पर, फिर ऐसे सीना जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, थोड़ी माथा, नाभि आपकी जमीन से ऊपर उठी हुई। अष्टांग प्रणाम सूर्य नमस्कार का एक अति महत्वपूर्ण आसन है। पंजे, घुटने, सीना और ठोड़ी या माथा और दोनों हथेलियां जमीन पर, नाभि ऊपर उठी हुई, पेट ऊपर उठा हुआ। जो लोग कर सकते हैं इसी में धीरे से ऊपर उठाते हुए कोहनियों को सीधा कर दें, सर को ऊपर उठा दें। और धीरे धीरे वापस। और विश्राम। पैरों में थोड़ा फासला करके गर्दन एक साइड घुमाकर गहरी सांस लें और जाने दें।
धीरे से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। और धीरे धीरे एक एक पैर को उठाएंगे। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जहां तक आप जा सकते हैं। जो लोग जा सकते हैं ऊपर 90 डिग्री तक भी ले जाएं। हाथों की सपोर्ट लेकर पैर को भी पकड़ सकते हैं। घुटना सीधा रखें, पंजा ऊपर की ओर खींचा हुआ। यथाशक्ति रोक के रखें। धीरे धीरे वापस। इस प्रकार दूसरे पैर को पंजे खींचते हुए 30 डिग्री, 40 डिग्री, जहां तक आप रुक सके, स्थिर रख सके, वहां रोके। ले जा सकते हैं तो 90 डिग्री तक ले जाएं और हाथ की सपोर्ट भी ले सकते हैं। घुटना सीधा रखें और पंजा ऊपर की ओर खींच कर रखें। यथाशक्ति रोकें और धीरे धीरे वापस लाएं। यदि आप कर सकते हैं तो दोनों पैरों से भी एक साथ कर लें इसको। नहीं कर सकते तो एक एक पैर से ही करना। जिनके पीठ में दर्द है वो एक एक पैर से ही करना, दोनों पैरों से ना करें। धीरे धीरे वापस। इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ लें। एड़ियों को हिप्स के अधिक से अधिक नजदीक लाएं और दोनों हाथों को साइड में फैला लें या कोहनियों से मोड़कर मुट्ठी को कानों के पास लगा लें। पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए घुटनों को दाहिनी ओर झुका दें और गर्दन को बाईं ओर घुमा दें। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाने का प्रयास करें। वापस दूसरी ओर। जितना झुका सकते हैं, जितना घुमा सकते हैं उतना, जबरदस्ती कहीं नहीं। जितना आप आराम से घुमा सकते हैं, आराम से झुका सकते हैं। वापस। ठीक आ गया। पैरों को थोड़ा सा खोल लें और पैरों को पकड़ सकते हैं या पीठ को सपोर्ट दे करके पीठ को पूरा ऊपर उठा सकते हैं। सेतु पर पीठ को ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हैं या पैरों को ऐसा पकड़ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आप कर सकते हो। पीठ को अधिक से अधिक ऊपर उठाना है और रोक कर थोड़ी देर रखना है। धीरे धीरे वापस और शवासन। पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां ऊपर की ओर और शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर विश्राम में। आंखों को बंद रखते हुए पूरे शरीर को मानसिक रूप से अवलोकन करें और एक एक अंग को विश्राम दें, ढीला छोड़ें, शिथिल करें। अभ्यास
अभ्यास के बाद 5 से 6 मिनट का शवासन। धीरे से करवट लेते हुए बैठ जाएं। यदि आप पद्मासन में आ सकते हैं तो पद्मासन में आ जाए, नहीं तो खाली एक पैर ऊपर रख लें, अर्ध पद्मासन। और ऐसे आराम से नहीं होता, ऐसे आराम से बैठते हैं। नीचे बैठने में दिक्कत है, आप कुर्सी पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, पैर नीचे लटका के बैठ जाएं, जैसे आप ठीक से बैठ सकें, सुविधा से बैठ सकें, बैठ सकते हैं। बस कंडीशन यह है आपकी पीठ और गर्दन सीधी हो। धीरे धीरे पीठ को सीधा, गर्दन सीधा करते हुए बैठे और गहरी लंबी सांसें लें। पूरी सांस लें और पूरा छोड़ें। धीरे धीरे अधिक समय में श्वास को लेना, यथाशक्ति रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। गहरी और लंबी सांसें, सांसों को लंबा करें, सांसों को दीर्घ करें और गहरा करें। श्वास को लेने और छोड़ने के बाद जब आप रोक के रख रहे हैं उस वक्त मुड़ बंद लगा सकते हैं तो और अच्छा। शांत कपालभाति, जैसा कि नाम से परिचित है, कपाल मीन्स स्कल और भांति मीन्स एक ओज, एक तेज, एक प्रकाश। चेहरे पर एक ओज, एक चमक, एक तेज आता है इस कपालभाति को करने से। शक्ति के साथ, वेग के साथ सांसों को बाहर छोड़ना। श्वास बाहर, पेट स्वतः अंदर जाएगा। श्वास को लेने का प्रयास नहीं करना, पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति, पूरा वेग श्वासों को बाहर छोड़ने में, बाहर फेंकने में। फोर्स के साथ, शक्ति के साथ श्वास बाहर। हाई ब्लड प्रेशर वाले, उच्च रक्तचाप वाले इसको बहुत धीमी गति से करें, तीव्रता के साथ ना करें।
जिनके पेट में, आंतों में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, वो इसका अभ्यास ना करें। दस से लेकर के 15 मिनट तक इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। आपके कंधे ना हिलें, कमर ना हिलें। आप घुटनों पर हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं या घुटनों को ऐसे पकड़कर भी बैठ सकते हैं। हमेशा आंखों को कोमलता से बंद करके रखें। आंखें खोलकर दाएं बाएं ना देखें। शांत। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, नाभि से नीचे के भाग को ऊपर खींचेंगे, नाभि को पीठ की ओर, पेट को पीठ की ओर, तो ठोड़ी को कंठकूप में लगाकर तीनों बंद एक साथ। यथाशक्ति रोकेंगे श्वास को बाहर ही, और फिर गर्दन को सीधा करते हुए, पेट को ढीला छोड़ते हुए फिर से श्वास लेंगे, फिर से छोड़ेंगे। 3 से 5 आवृत्ति इस प्राणायाम की करेंगे। इसके उपरांत अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बायां हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटने पर और दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियां अंगूठे के नीचे गद्दी पर रखते हुए अंगूठे को राइट नेस्टल पर और उंगली को बाईं ओर लगाते हुए श्वास को लेने या छोड़ने में इनका प्रयोग करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाहिनी से छोड़ेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिस नासिका से श्वास लेंगे उसके अपोजिट से छोड़ेंगे, और जिससे श्वास को छोड़ा उसी से वापस लेते हुए अपोजिट से श्वास को बाहर निकालेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें और धीरे धीरे श्वास को लेना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। पूरा ध्यान श्वास को लेने और छोड़ने में रखते हुए किसी भी मंत्र के साथ, किसी भी भजन के साथ
10 से 15 मिनट। फेफड़ों को स्वस्थ करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पूरा ध्यान सांसों को लेने और छोड़ने में। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से जाने दें। वात, पित्त, कफ तीनों प्रक्रिया को संतुलित करता है ये प्राणायाम। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को पूरा ध्यान सांसों के लाने और जाने में रखते हुए पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और तन्मयता के साथ, निरंतरता के साथ, बिना रुके 10 से 15 मिनट। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे। प्रारंभ में हो सकता है कि इतनी देर करने में असुविधा हो। 3-4 मिनट से लेकर पहले दिन 3-4 मिनट, दूसरे दिन 5 मिनट, थोड़े दिनों के बाद 6-7 मिनट, धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए अपनी साधना को प्रगाढ़ करें। पीठ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए किसी भी मंत्र के साथ आप पूरा ध्यान सांसों पर रखते हुए ओम के साथ कर सकते हैं। ओम के साथ सांस को लेना, ओम के साथ सांस को छोड़ना। ओम के साथ सांस को लेना, नमः शिवाय के साथ सांस को छोड़ना। जैसा भी आपको उचित लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हो, उस मंत्र के साथ, उस भाव के साथ, निरंतरता के साथ बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है।
बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति पूरी करते हुए शांत। इसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। दोनों अंगूठों को ऐसे कानों में, एक उंगली को यहाँ इस जगह, पहली उंगली माथे पर और यहाँ रखते हुए श्वास लेंगे और फिर भौरे की तरह गुंजन करते हुए उस गुंजन को, उस वाइब्रेशंस को मस्तिष्क में महसूस करते हुए श्वास को गुंजन के साथ पहले श्वास लें और फिर गुंजन करते हुए 3 बार करेंगे भ्रामरी। तीन बार भाव के साथ ओम का उद्गीत। थोड़ी देर अपने ध्यान को अपनी श्वास के ऊपर रखते हुए छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आती हुई और जाती हुई प्रत्येक श्वास को, स्पर्श को महसूस करते हुए न श्वास को लेने का प्रयत्न करेंगे न छोड़ने का। स्वतः जो श्वास आ रही है स्वाभाविक रूप से उसको आने दें और जो जा रही है उसको जाने दें। आपको केवल उस आती और जाती श्वास को महसूस करना है, उसके स्पर्श को महसूस करना है। श्वास की पूरी यात्रा को महसूस करना है, नासिका से प्रवेश से लेकर फेफड़ों तक और फेफड़ों से लेकर के नासिका के अग्रभाग तक की यात्रा। उसी पर अपना ध्यान, अपनी चेतना को रखें।
हर छूटती हुई श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ें, शिथिल करें। आपकी श्वासें सूक्ष्म होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं, ऊर्जा से पूर्ण होती जा रही है। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। पंद्रह से 20 मिनट का करने का अभ्यास करें, ध्यान में बैठने का। एक और गहरी सांस लें और छोड़ें। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्ष्यमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। नमस्कार।